हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो सजेशन है उनकी आईडी है वाईटी शॉर्ट्स। गेम बताई है उन्होंने लास्कर कपब्लांका की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 1921 की, उसके 11वें राउंड की। वाकई में देखने वाली गेम है। तो शुरू करते हैं। यहाँ कपब्लांका का पहला मूव आया था D4 का। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ मैनो लास्कर का आया। नाइट F3 हुआ, E6, C4, नाइट F6, बिशप आया G5 स्क्वायर पर, नाइट थोड़ी देर के लिए पहले। दूसरा नाइट नाइट डिफेंस में नाइट D7 स्क्वायर पर आया। E3 व्हाइट ने किया, बिशप गया E7 स्क्वायर पर, देन खेला गया नाइट C3 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल कर लिया। रुक आया C1 स्क्वायर पर, देन रुक E8, क्वीन C2, देन खेला गया C6 और बिशप D3। मतलब मुझे हमेशा एक कैची मूव लगते हैं। आपने अभी भी बिशप टच किया है, इस बिशप को दोबारा टच कराओ। डी टेक C4। अब तक वेट किया था यहाँ पॉन एक्सचेंज कंप्लीट ना करने का। लेना पड़ेगा बिशप टेक C4। देन हुआ नाइट D5 और नाइट ठीक है सही स्क्वायर पर आ चुका है, यानी कि मतलब पहले आप बिशप एक्सचेंज करें। बिशप एक्सचेंज हुए, बिशप टेक्स E7, रुक टेक्स E7। और अगर मैं पूरी गेम की ओवरऑल बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ब्लैक यहाँ बहुत ज्यादा फ्रीली मूव कर पा रहा है अपने पीसेस को इस सिचुएशन में। तो शुरुआत है गेम में। अब व्हाइट ने कैसल किया, नाइट F8, देन रुक गोज टू D1, बिशप D7। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कभी आगे पॉन पुश होगा, और अभी हुआ E4। नाइट पर अटैक, नाइट को जाना पड़ा B6 स्क्वायर पर। दोबारा बिशप को टारगेट किया गया तो बिशप गया F1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C8, देन खेला गया B4। B4 क्या होता है कि पौन आगे पुश करना था क्या? चलिए कोई नहीं। कोई बिशप E8 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना, देन क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, रुक एट E गोज टू C1 और उसकी बैटरी यहाँ तैयार हो चुकी है। कितने फायदा होगा बाद में देखेंगे, पहले ए पॉन व्हाइट ने आगे पुश किया और अगला मूव यहाँ इस नाइट को हटाने का ही है। नाइट G6 ब्लैक ने किया, दूसरा नाइट को टच किया A5, नाइट पर अटैक गया वो D7 स्क्वायर पर। देन फाइनली खेला गया E5। कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए D5 स्क्वायर को ब्लैक के नाइट से सिक्योर तो कर लिया है, लेकिन ब्लैक का दूसरा नाइट सही स्क्वायर पर आ चुका है। कुछ इस तरह का गेम आगे खेला भी गया था। पहले यहाँ ब्लैक का मूव है, उन्होंने अपने बी पॉन को आगे पुश किया। नाइट गया E4 स्क्वायर पर और इससे अच्छी आउटपोस्ट इस नाइट के लिए, व्हाइट के नाइट के लिए और क्या हो सकती है? कोई भी नहीं। तो रुक आया B8 स्क्वायर पर, सही भी है और थ्रेट ये भी है कि आप या तो पॉन एक्सचेंज करें, अदरवाइज मैं करता हूँ तो एक पॉन मुझे मिलता है एक्स्ट्रा। क्वीन C3 पहले करना पड़ा, देन खेला गया नाइट F4। फाइनली नाइट F4 स्क्वायर पर आया और कहाँ जाएगा बताने की जरूरत ही नहीं है। नाइट B6 किया गया, देन हुआ नाइट D5, क्वीन पर अटैक और क्वीन गई A3 स्क्वायर पर और उसके बाद खेला गया F6 का मूव। यहाँ पॉन को डिफेंड यानी कि नाइट को डिफेंडेड कराने की कोशिश है। पहले नाइट टेक्स E8, क्वीन टेक्स E8 और ई टेक्स F6, जी टेक्स F6, देन खेला गया B5। आपका रुक अनडिफेंडेड है तो उस बात का थोड़ा फायदा उठाया गया। देन रुक आया C8 स्क्वायर पर, बी टेक्स C6, रुक टेक्स C6, रुक टेक्स C6, रुक टेक्स C6, ए टेक्स B6, ए टेक्स B6। बहुत सारा मेटेरियल थोड़ी देर में एक्सचेंज हो गया है। रुक गया E1 स्क्वायर पर। हाँ, देखेंगे आने वाले समय में क्या पॉन पर बनता है। आगे की जो गेम है वो सारी इसी E6 पॉन के इर्द गिर्द स्ट्रेटेजीज दोनों खिलाड़ी की बनी थी। पहले हम किसका मूव है, क्वीन C8 ब्लैक ने किया, लास्ट ने किया। नाइट गया D2 स्क्वायर पर और नाइट D2 का मतलब आगे नाइट कहाँ जा रहा है? बिल्कुल नाइट F8, नाइट E4, क्वीन D8, पॉन पर डिफेंस भी ठीक है, करना ही है। H4 फाइनली खेला गया। रुक आया C7 स्क्वायर पर, देन क्वीन B8। हाँ, पॉन के साथ हो सकता है रुक G7। ब्लैक को अपने रुक को लाना ही ऐसे स्क्वायर पर है, लेकिन क्या वर्क करेगा? छोड़ो ना, जी पॉन आगे पुश करो, अपनी जगह बनाओ। यहाँ कब्लांका ने सोचा, रुक आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप C4। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि गेम की आगे की सारी स्ट्रेटेजी इसी पॉन के इर्द गिर्द रहने वाली है। फिलहाल यहाँ D5 स्क्वायर पर प्रेशर है, तो रुका है A5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C3। आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज करने भी चाहिए। नाइट टेक्स C3, क्वीन टेक्स C3, किंग गया F7 स्क्वायर पर। क्या पॉन पर इनफ डिफेंस है? क्योंकि व्हाइट की क्वीन गई थी 3 स्क्वायर पर। हाँ है।
क्वीन D6 ब्लैक का मूव आया, देन हुआ क्वीन E4। क्वीन E4 से एक एंगल तो एक होता है चेक देने का, एग्जैक्टली exactly। लेकिन एक मूव मेरे दिमाग में आ रहा है, देखिए यहाँ मैं वैसे ही सोच रहा था कि क्या अगर ब्लैक यहाँ अपने इस बी पॉन को आगे पुश करके इधर बिशप पर अटैक बनाए, ऐसा करने के बाद अब का रुक अनडिफेंडेड हो जाता है और चेक दे, ब्लैक का किंग एक्सपोज्ड है तो चेक भी रिपीटेड दी जा सकती है। मान लेते हैं B5 ब्लैक करता है तो क्वीन B7 चेक होगा, किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, देन आप कर दो रुक टेक्स B6, और यहाँ डिस्कवर्ड चेक का पूरा भी खतरा रहेगा, नाइट टेक्स E6 करना पड़ेगा, देन बिशप टेक्स E6 चेक, क्वीन टेक्स E6, और अब आपको क्या करना है, सिर्फ बैक टू बैक दो चेक्स देनी है रुक लेने के लिए। क्वीन B8 चेक, किंग F7, क्वीन C7 चेक, किंग ई, मतलब किंग बीच में, क्वीन बीच में लगा दिया, देन क्वीन टेक्स A5। अच्छी गेम निकलती है यहाँ से, लेकिन चलते हैं जरा इस बेकार के मूव से अलग एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया रुक A4 और यहाँ बिशप पर क्वेश्चन आया है, क्या करें, सीधा क्वीन B7 चेक। अब इस किंग के जाने के लिए आइदर 8th रैंक है या 6th रैंक है, ज्यादा बेहतर मुझे ऐसा लगता है कि 8th रैंक रहती। यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते, क्वीन C8 वर्क करता, पॉन पर प्रेशर रहता ही रहता, और फिलहाल आप देख सकते हैं नाइट पिन हो चुका है, किंग F7 दोबारा हो जाता है यहाँ से। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर, यहाँ खेला गया किंग G6। अब किंग के G6 स्क्वायर पर आने पर, चूंकि अभी क्वीन है बोर्ड पर, बेजर पीसीज हैं और बोर्ड के सेंटर में किंग पहुंच चुका है, तो प्रॉब्लम है। पहला मूव तो यहाँ इस एच पॉन को आगे पुश करके हल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर H5 भी कर ले और ब्लैक पॉन नहीं ले सकता, क्योंकि क्वीन सीधा सीधा एक चेक देकर और परेशानियां खड़ी करेगी। लेकिन व्हाइट ने अपने इस एच पॉन को आगे पुश न करके क्वीन को लिया C8 स्क्वायर पर। उनका इरादा यही प्रेशर बनाकर रखने का है इस E6 पॉन पर। बिशप पर ठीक है डिफेंस हो चुका है, क्वीन B4, अब प्रेशर आ चुका है, खासकर इस रुक के अटैक के साथ। रुक C1 सॉर्टेड आउट हो गया क्या? सॉर्टेड आउट नहीं, इमेजिनेशन है सारी मेरी, और तो मैं क्या कह सकता हूँ। यहाँ खेला गया क्वीन E7। फ्रेंड्स, 7th रैंक की डिफेंस वाकई में नजर आ रहा है ये, लेकिन 7th रैंक की डिफेंस क्या रुक से हो सकती थी? शायद हो सकती थी। बिशप से पहले आई चेक, और फ्रेंड्स यहाँ एक प्रॉब्लम है, इंट्यूटिवली पहला मूव क्या नजर आएगा, इस एफ पॉन को आगे पुश करने का नजर आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ एफ पॉन आगे पुश हुआ, अब रुक की पोजीशन देखिए जो कि अनडिफेंडेड है, तो यहाँ बिशप टेक्स F5 चेक किया ही जाएगा। आप चाहें तो किंग से इस बिशप को ले, उसके बाद क्वीन से एक और एंगल बनेगा, चेक आएगी और आपका रुक एलिमिनेट होगा, या फिर आप पॉन पॉन से बिशप को लीजिए तो भी उसके बाद क्वीन C6 चेकिंग और क्वीन टेक्स A4 रुक जाता है। तो ये मूव बड़े क्रूशियल होते हैं। यहाँ अगर एफ पॉन पुश आगे जाता है तो गेम यही खत्म हो जाती है। तो यहाँ लास्ट करने का किंग हटाओ H6 स्क्वायर पर, देन खेला गया रुक C7। रुक आ चुका है 7th रैंक में, पहले क्वीन जाएगी और कुछ भी करके यहाँ इस नाइट को एलिमिनेट करने वाली बात आती जा रही है। अब चूंकि गेम फंसी हुई है, पहले खेला गया रुक A1 चेक, किंग है G2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स जिस तरह की गेम बन चुकी है, लगभग एक या दो मूव का है जहां पर रेजिग्नेशन आने वाला है। एक मूव है रुक A8, लेकिन ये चांस वाला है। आखिर इतनी स्ट्रांग पोजीशन में लास्कर मिडिल एक्सचेंज क्यों करने लगे? करेंगे ही नहीं भाई, क्वीन B7 कर लेंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ क्वीन D6 की ऑप्शन को, अब क्वीन D6 में आप यहाँ ब्लैक की किंग की पोजीशन को देखिए, रुक की पोजीशन को देखिए, जो यहाँ गेम में चेकमेट कर रहा है। डिफेंस कहाँ है इस H7 पॉन का? सिर्फ और सिर्फ नाइट पर। यानी कि अब आपको क्या करना है, आपको करना है क्वीन टेक्स F8 चेक, और नाइट उस डिफेंस से चेकमेट हो जाती है। अगर डायरेक्टली क्वीन टेक्स F8 किया गया तो रुक टेक्स H7 चेक। अब मान लेते हैं कि ब्लैक कहेगी ठीक है यार नाइट गया, चुप बैठ जाओ, मैं एक काम करता हूँ, चेक आई है ना, किंग को मूव कर लेता हूँ, और कोई क्वीन तो जा ही रही है। तो ब्लैक अगर अपने किंग को भी मूव करे H5 स्क्वायर पर, तो ऐसे क्या जरूरत है यार, इस गेम वैसे ही चेकमेट तक पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है? पहले यहाँ किया जाएगा क्वीन E8 चेक होगा, देन फाइनली अगर ये किंग G4 स्क्वायर पर जाता है तो रुक G7 चेक और मूवमेंट होगी।
और अगर ये किंग वापस h6 स्क्वायर पर जाता है तो रुक टेक्स h7 चेक और वो मेट होगी। बहुत कमाल का टैक्टिकल गेम पे मजा आ गया देखकर। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी ये गेम। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।